Assalamu alaikum everyone. I'm Humayun Waheed. I'm going to tell you 6 very important tips about Google Map. Google Maps आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है. मैं आप लोगों को 6 इस तरह की टिप्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगी. So number 1 is navigation voice. जो हम वॉइस सुनते हैं नेविगेशन के दौरान बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश में होती है. और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसको अपनी कौमी जुबान में यानी कि उर्दू में सुने तो आप इसकी सेटिंग्स में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं. गूगल मैप ओपन कीजिए. जैसे गूगल मैप ओपन हो तो ये ऊपर जो 3 बार्स आ रही हैं इसको प्रेस करें और नीचे सेटिंग्स में आ जाएं. सेटिंग्स में आप नेविगेशन सेटिंग में जाएंगे. यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जो वॉइस आप सुनते हैं नेविगेशन के दौरान. अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो इंग्लिश है. उसको टेस्ट प्ले कर लेते हैं कि कैसी आवाज़ आती है. This is what it will sound like when navigating with Google Maps. तो इसको आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए वॉइस सिलेक्शन में आएंगे और यहाँ से आप उर्दू को सिलेक्ट कर लें. अब टेस्ट प्ले करके देखते हैं. आपकी मंजिल दाएं तरफ होगी. दोबारा से प्ले कर रहा हूं. आपकी मंजिल दाएं तरफ होगी. तो अब आपकी जो वॉइस सिलेक्शन है वो उर्दू हो चुकी है. आपको जितनी भी नेविगेशन के दौरान वॉइस असिस्टेंस मिलेगी वो उर्दू में मिलेगी. टिप नंबर 2 इज अबाउट पार्किंग. आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है और अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी में कार कहीं पार्क कर जाते हैं और वापसी पे हमें कार ढूंढने में मुश्किल होती है कि हमने एग्जैक्ट किस जगह पे कार पार्क की थी. गूगल मैप के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है कि आपने एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे अपनी कार को पार्क किया था. जब आप अपनी कार पार्क करें तो आप गूगल मैप ओपन करें. यहाँ पर गूगल मैप ओपन करते हैं आप ये नीचे साइन देखेंगे. ये करंट लोकेशन का साइन होता है. आप एक बार इसको प्रेस कर दें. ये आपकी एग्जैक्ट जो उस टाइम पे करंट लोकेशन होती है ये आपको वो मेंशन कर देगा. उसके बाद आपने इस ब्लू डॉट के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पर आप देखेंगे सेव योर पार्किंग. इसको प्रेस कर दें. अब इसने आपकी पार्किंग सेव कर लिया. इसके साथ अगर आप एडिशनल और भी इन्फो सेव करना चाहते हैं तो ये मोर इन्फो आ रहा है. आप मोर इन्फो पे क्लिक करें. यहाँ पे आप पार्किंग नोट्स एंटर कर सकते हैं. टाइम एंटर कर सकते हैं जिस टाइम पे आपने कार पार्क की और अगर चाहें तो फोटोज़ भी एंटर कर सकते हैं. अब आपकी पार्किंग लोकेशन जो है वो सेव हो चुकी है. अब फर्ज करें कि आप वापस आएँ और अगर आपको अपनी जो पार्किंग जहाँ पर आपने की थी कार की वो लोकेशन ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप अब गूगल मैप ओपन करेंगे. जैसे ही मैं इसको बंद करके दोबारा से खोलता हूँ. आपने जैसे ही अपने गूगल मैप ओपन करेंगे तो आपको ये बता देगा. ये देखेंगे पी का साइन आ रहा है कि यू पार्क योर कार हेयर. आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तक की डायरेक्शंस की ऑप्शंस ये दे देता है आपको. यहाँ पे आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेविगेट कर देगा आपकी पार्किंग तक. टिप नंबर 3 इज लोकेशन शेयरिंग. गूगल मैप के अंदर हम लोकेशन शेयर कर सकते हैं. मतलब आपकी फैमिली कहीं पे ट्रेवल कर रही है या बच्चे कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह सेटिंग्स में जाकर उनकी लोकेशन शेयर अगर ऑन कर दें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी यूजफुल फीचर है. जिस फ़ोन की आप रियल टाइम लोकेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं, फ़र्ज़ करेंगे आपके बच्चों का फ़ोन है और आप उनकी लोकेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप उनके फ़ोन में मैप्स ओपन करेंगे और मैप्स ओपन करके ये 3 बार्स वाले साइन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये देखें लोकेशन शेयरिंग. यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड. इसके बाद आपको ये 2 ऑप्शंस देता है. पहली ऑप्शन के अंदर आप टाइम एंटर कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए उनकी लोकेशन आपसे शेयर हो. 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए. आप अपनी मर्जी से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. और दूसरी ऑप्शन ये देता है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ. मतलब जब तक आप इस फीचर को खुद से ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये आपसे लोकेशन शेयर करता रहे. आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो आपको सूटेबल लगता है वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें. उसको सेलेक्ट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे क्लिक करें और अपने आप को वो ये व्हाट्सएप कर लें लिंक. ये देखें मैंने अभी अपने आप को ये सेंड कर लिया. अब ये लिंक मुझे व्हाट्सएप हो गया है और जो भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट की थी अगर टाइम या अनटिल अल्टरनेट ऑफ उतने टाइम के लिए ये मेरे साथ इस फ़ोन की रियल टाइम लोकेशन शेयर करता रहेगा. नंबर 4 इज़ ऑफलाइन मैप. गूगल में ऑफलाइन मैप की बड़ी अच्छी ऑप्शन है.
जब हम कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं जहां पे वाईफाई अवेलेबल नहीं होता और हम गूगल मैप्स को यूज करते हैं तो आपका डाटा कंज्यूम होता है और डाटा के चार्जेस भी आपको ऑब्वियसली चार्ज होते हैं। अगर आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेंगे उस सर्टन एरिया का तो आप जब भी ट्रेवल करेंगे बाहर हो जहां पे वाईफाई नहीं भी है तो आपको डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप अपने डाटा चार्जेस सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मैप खोलें और ये 3 बार्स वाले बटन पे क्लिक करें और ये देखें आप नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास ऑफलाइन मैप्स की, इस पे क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट योर ओन मैप यहाँ पे क्लिक करें। अब आप देखें कि ये जो ब्लू कलर की लाइंस आ गई हैं इसमें जितना भी मैप आपका कवर हो रहा है उसको ये ऑफलाइन आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। तो ये एरिया आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको जूम आउट और जूम इन की ऑप्शन यूज़ करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा स्पेस ही आपकी डिवाइस पे लेगा। अभी आप देखें इस एरिया के लिए ये मेरे डिवाइस के ऊपर 35 MB स्पेस ले रहा है। अगर मैं इस एरिया को कम कर दूं तो ये 20 MB। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप एक स्पेसिफिक एरिया का मैप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप इसको डाउनलोड, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। नंबर 5 इज ट्रैफिक अपडेट्स। कहीं भी ट्रेवल करने से पहले अगर आप गूगल मैप से ट्रैफिक अपडेट ले लेंगे तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपना पेट्रोल भी बचा सकते हैं। एज यू नो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू हर जगह पे ही होता है, तो गूगल मैप आपको एडवाइस कर सकता है इस मामले में कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन से रूट के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, कौन से रूट के ऊपर ट्रैफिक मॉडरेट है और कौन सा रूट फास्टेस्ट है टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। इसके लिए आप अपना गूगल मैप ओपन करेंगे और आप यहाँ पे ये ऑप्शन ऊपर देखेंगे, ऑप्शन एक आ रही है, आप इस पर क्लिक करें तो ये मैप डिटेल्स में ट्रैफिक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। अब इसको बैक कर दें। अब आप देखें कि आपके मैप के ऊपर ये कुछ एरियाज रेड दिखा रहा है, कुछ ऑरेंज कलर में दिखा रहा है और कुछ ग्रीन दिखा रहा है। जो रेड है वहाँ पे ट्रैफिक हैवी है और ये कुछ डार्कर रेड भी दिखा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। ऑरेंज का मतलब है कि यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है पर बहुत स्लो चल रही है। जो ग्रीन है, ग्रीन पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक क्लियर है। तो ये आपको हेल्प आउट कर सकता है कि आपने कौन से रूट से ट्रेवल करना है जिससे आपके टाइम की और आपके पेट्रोल की बचत हो सके। नंबर 6 पे है एडिंग योर होम एंड वर्क एड्रेस इन गूगल। गूगल पे गूगल मैप्स के ऊपर आप जब अपना घर का और यहाँ अपने ऑफिस का या जहां पर भी आप डेली ट्रेवल करते हैं उसका एड्रेस ऐड कर देंगे, उसका फायदा ये होगा कि गूगल मैप आपको आपकी रूटीन के मुताबिक जब आप ट्रेवल करते हैं, मतलब दिन में अगर आप 12 से 1 बजे के दौरान ट्रेवल करते हैं या शाम में ट्रेवल करते हैं, जिस टाइम भी ट्रेवल करते हैं उस टाइम पे गूगल मैप्स आपको एक ट्रैफिक अपडेट दे देगा कि ये वाला रूट जो है ये फास्टेस्ट है और यहाँ से आप ट्रेवल करेंगे तो आप जल्दी घर पहुंच जाएंगे या जल्दी ऑफिस पहुंच जाएंगे। गूगल मैप ओपन कीजिए और ये 3 बार्स पे क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आएगी योर प्लेसेस की। यहाँ पर आप अपना होम का और वर्क का एड्रेस सेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। होम, यहाँ पे मैप से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वैसे खुद से एंटर भी कर सकते हैं। अभी कोई सा भी रैंडम एड्रेस यहाँ पर एंटर करके देखते हैं। ये मैंने 76 वहादत रोड कर दिया, इसको अभी फिल वक्त स्किप कर दें और इसी तरह वर्क का भी आप कर दें अपना। स्किप। अब आप ये देखें कि आपका होम का और वर्क का एड्रेस जो है वो एंटर हो गया। ये आपको आपका टाइम के मुताबिक आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए अपने ऑफिस या अपने घर जाने के लिए जहाँ पे ट्रैफिक मिनिमम हो। तो गाइस ये थी 6 टिप्स अबाउट गूगल मैप्स। अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह वेरी सून एक और अच्छी वीडियो के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।